चांदनी रात में गांव का छोटा सा चबूतरा हल्की नीली रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ झोपड़ियां शांत खड़ी थीं और दियों की मध्यम लौ हवा में कांप रही थी। सामने आंटी चुपचाप बैठी थी। उनकी झुर्रीदार आंखें बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। बच्चे हंसते कूदते, कंचे खेलते और रस्सी कूदते हुए खुश थे। आंटी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अरे इधर आओ बच्चों। बच्चे पहले हंसते रहे, फिर एक एक कर रुकने लगे। किसी ने पलट कर देखा, किसी ने गेंद थाम ली। आंटी ने हाथ से इशारा किया, पास बैठो, एक कहानी सुनाऊं। पांचों बच्चे धीरे धीरे चबूतरे के पास आकर गोल घेरा बनाकर बैठ गए। चांद की रोशनी सीधे आंटी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी परछाई पीछे दीवार पर लंबी बन गई। आंटी ने आंखें आधी बंद की और फुसफुसाकर बोली, बहुत साल पहले इसी रास्ते पर। हवा अचानक तेज चलने लगी। बच्चे सिहर गए। कहानी शुरू हो चुकी थी। उस रात आसमान पर चांद आधा ढका हुआ था और बादलों के बीच से कभी-कभी बिजली की हल्की चमक निकल आती थी। राष्ट्रीय मार्ग 353, जो दिन में आम रास्ता लगता था, रात होते ही किसी भूतिया सुरंग की तरह डरावना हो जाता था। चारों ओर घने जंगल, कहीं-कहीं सूखे पेड़ जिनकी टहनियां अजीब आकार में फैली थी, और बीच में लंबी सुनसान सड़क जैसे किसी अनजानी दुनिया की ओर जाती हुई। उसी रात 6 दोस्त रमेश, गोविंद, राहुल, लीला, माया और स्वीटी एक छोटे से कस्बे से अपने गांव लौट रहे थे। उनकी गाड़ी पुरानी थी लेकिन भरोसेमंद। सब हंस मजाक कर रहे थे, गाने चल रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफ़र बनने वाला है। रमेश गाड़ी चला रहा था। वो सबसे शांत और समझदार था। गोविंद आगे की सीट पर बैठा बार बार मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रहा था। राहुल पीछे बैठा डरावनी कहानियां सुनाने लगा। लीला और माया खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को देख रही थी और स्वीटी चुपचाप भगवान का नाम जप रही थी। सुना है इस हाईवे पर रात को कुछ अजीब होता है, राहुल ने अचानक कहा। बस कर यार, ऐसी बातें मत कर, राहुल मुस्कराया। अरे मजाक है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसने सालों पहले इसी सड़क पर हादसे में जान दी थी। गाड़ी के अंदर अचानक खामोशी छा गई। बाहर हवा की आवाज़ तेज हो गई थी। कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक हल्की पड़ने लगी। रमेश ने हैरानी से कहा, बैटरी ठीक है, फिर लाइट क्यों कम हो रही है? उसी पल सड़क के किनारे एक परछाई दिखी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, सिर झुकाए खड़ी थी। वो कौन है? माया ने कांपती आवाज़ में पूछा। रमेश ने ब्रेक धीमा कर दिया। शायद कोई मदद चाहता है। नहीं, रोकना, मत रोको गाड़ी। लेकिन रमेश की आदत थी कि किसी को मुसीबत में देखकर वो रुक जाता था। गाड़ी रुकी। वो औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। उसकी आंखें दिख नहीं रही थीं, बस काले बालों के पीछे से हल्की चमक। मदद चाहिए, उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा। गोविंद ने खिड़की थोड़ा खोली। कहाँ जाना है? औरत ने उंगली से सड़क के आगे की ओर इशारा किया। बस थोड़ा आगे। रमेश ने दरवाज़ा खोला और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी के अंदर अचानक ठंड फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। कुछ ही मिनटों में गाड़ी फिर चल पड़ी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। न कोई गाना, न हंसी, बस सन्नाटा और इंजन की आवाज़। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अब भी छुपा था। आपका नाम क्या है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें पूरी काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मेरा नाम याद नहीं। माया डर के मारे रोने लगी। लीला ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक गाड़ी के रेडियो में अपने आप एक पुराना टूटा फूटा गीत बजने लगा, किसी रोती हुई औरत की आवाज़ जैसा। रमेश, गाड़ी रोको, गोविंद चिल्लाया। रमेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी तेज होती चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल और घना होता जा रहा था। रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। पीछे बैठी औरत हंसने लगी, एक धीमी खौफनाक हंसी। तुम लोग बहुत देर से आए हो, उसने कहा। राहुल ने डर के मारे भगवान का नाम लिया। तुम कौन हो?
औरत ने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी आग में झुलस गया हो। यहीं, इसी सड़क पर मेरी मौत हुई थी। उसकी आवाज़ अब भारी और गूंजती हुई लग रही थी। अचानक गाड़ी के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से हाथ मारा, फिर दूसरा हाथ, फिर कई हाथ। सब खिड़कियों से बाहर देखने लगे। सड़क के दोनों तरफ कई परछाइयां खड़ी थीं, कुछ बिना सिर के, कुछ टेढ़े मेढ़े शरीर वाले। स्वीटी बेहोश हो गई। रमेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। गाड़ी एक पुराने पुल के पास आकर रुक गई। ब्रेक अब अचानक काम करने लगे थे। वो औरत गायब हो चुकी थी। पीछे की सीट खाली थी। सब हाँफते हुए बाहर निकले। पुल के नीचे गहरी खाई थी। पास ही एक टूटा हुआ साइन बोर्ड बड़ा था। यहाँ 12 साल पहले बस दुर्घटना हुई थी। 27 लोग मरे थे। गोविंद ने कांपते हाथों से बोर्ड पढ़ा। औरत उसी हादसे में मरी होगी। तभी पीछे से वही हंसी फिर सुनाई दी। पुल के बीचों बीच वो औरत खड़ी थी। तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके पीछे अब दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। रमेश ने सबको चिल्लाकर कहा, गाड़ी में बैठो। सब किसी तरह गाड़ी में कूदे। रमेश ने चाबी घुमाई। पहली बार में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी बार भी नहीं। आत्माएं धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। तीसरी बार चाबी घुमाते ही इंजन चल पड़ा। रमेश ने पूरी स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे से चीखों की आवाज गूंजने लगी। शीशे पर खून जैसे निशान उभर आए, लेकिन कुछ ही दूर जाकर सब अचानक गायब हो गया। कुछ किलोमीटर बाद सड़क फिर सामान्य लगने लगी। मोबाइल में नेटवर्क आ गया। सुबह होने लगी थी। 6 दोस्त जिंदा थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुके थे। किसी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। गांव पहुंचकर उन्होंने कसम खाई कि उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कहते हैं, आज भी राष्ट्रीय मार्ग 353 पर रात के समय सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, और जो उसे गाड़ी में बैठा लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता।